हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे एनसीईआरटी का 10.66 है। ठीक है, अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो प्लीज चेकआउट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग टू सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे ही बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसने इंटरसेक्ट किया दूसरे को। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो लाइन ऑफ सेंटर है, ठीक है, ये इक्वल एंगल बनाता है यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हमको ये दोनों एंगल को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, ये O हो गया, ये O डैश हो गया। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। अगर मैं ट्राइंगल ले लूं O O डैश P और ट्राइंगल ले लूं O Q O डैश, सही बात है। ये दो अलग, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया, नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया। तो अगर आप देखोगे तो OP इक्वल टू OQ होगा, बिकॉज सेम सर्कल के रेडियस है। सही बात है। सिमिलरली O डैश P इज इक्वल टू O डैश Q, बिकॉज ये भी रेडियस है सेम सर्कल के। सही बात है। और O डैश इज इक्वल टू O डैश O। समझ में आया? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रिपल एस से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल OPO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQO डैश। सही बात है। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल OPO डैश इज इक्वल टू एंगल OQO डैश। ठीक है, कैसे? बाई CBCT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टू कॉर्ड AB and CD of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other are on opposite side of a center। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ, AB और CD जो है वो कॉर्ड है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो जो दोनों है वो पैरेलल है, लेकिन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर है, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे है, इस तरीके से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 6। ठीक है, पहले डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया हमारा AB, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। और सिमिलरली ये हो गया हमारा CD, ये हो गया 11 सेंटीमीटर। सही बात है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6। ठीक है, क्वेश्चन में दिया, हमको रेडियस फाइंड करना है। मतलब हमको पता है ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, और डेफिनेटली डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है मेजर। ठीक है, अच्छा हमको पता है ये 6 है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 है। तो अगर मैं इसको x लूंगा तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 माइनस एक्स। इतना तो बदल चुका है। अब हमको पता है कि रेडियस जो है वो दोनों ट्राइंगल का क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये O है, हमको पता है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा 5/2, बिकॉज ये पूरा 5 है और परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट। तो ये हो जाएगा 5/2। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना होगा, 11/2। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो हमको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, ये है रेडियस का स्क्वायर अगेन, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। सही बात है। ये हो जाएगा 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब ये 12 इधर चले जाएगा, 12x, और ये इधर आ जाएगा बस। तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस 30 माइनस 121/4 दैट इज इक्वल टू 12x। सही है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो तो आपको x मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो 25 माइनस 121 करेंगे तो माइनस 96/4 आएगा प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 12x हो जाएगा। सही बात है। आप एलसीएम लोगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा 36 से तो ये आ जाएगा 144। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 96/4 दैट इज इक्वल टू 12x। सही बात है। 144 माइनस 96 करेंगे तो आएगा 48। तो ये हो जाएगा 48/4 दैट इज इक्वल टू 12x। तो यहां से क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 1। सही बात है, हमको x की वैल्यू मिल गई है तो अब रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये x की वैल्यू मिल चुकी है। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, दो ट्राइंगल वैसे तो मैंने नीचे वाला ले लिया, हमको पता है ये 11/2 है और ये 1 है। तो अब ये निकाल सकते हैं रेडियस। कैसा होगा, अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर 121/4
प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, सही बात है। इन दोनों का स्क्वायर का सम, उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 125/4। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 5√5/2। तो ये आएगा रेडियस हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड, सेम वही पैरेलल कॉर्ड है, ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। आपको ऐसा बोला हुआ है कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। जो स्मॉलर कॉर्ड है, डेफिनेटली ये स्मॉलर है, ठीक है, ये 6 है और ये हमको पता है 8 है, ठीक है, ये कॉर्ड। तो अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस है वो इसका जो है ये डिस्टेंस ये 4 है, तो हमको पता है कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, पहली बात तो है ना, या 3, सही बात है। अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो हमको पता है ट्रिपलेट होता है, ये ऑटोमेटिकली 5 आएगा, ठीक है, अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हमको पता है कि रेडियस 5 आ गया, तो ये भी 5 आ गया, ये भी तो रेडियस ही है, ठीक है। अब अगर ये 5 है और ये हमको पता है 8 है, तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली पाइथागोरन ट्रिपलेट से 3। समझ में आया? तो हमको बोला है कि डिस्टेंस निकालना है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द वर्टेक्स ऑफ एंगल ABC इज लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। लेट द साइड ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड, अच्छा उनको एक्सटेंड करा तो कॉर्ड बन रहा है वो है AD और CE, ठीक है। प्रूव दैट, ये एंगल होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AC एंड DE एट द सेंटर। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली ये है A, ये है एंगल B, ये है एंगल C, ये और ये कॉर्ड इक्वल बोला हुआ है, समझ में आया? AD और ये है CE, ठीक है, ये है सेंटर। और अब बोला क्या है कि ये जो कॉर्ड है AC और DE से जो एंगल बनेगा यहाँ पे सेंटर पे, ऐसा कुछ एंगल बनेगा, सही बात है। तो ये दोनों एंगल का जो डिफरेंस होगा उसका हाफ ये वाला एंगल होगा, समझ में आया? हमको प्रूव करना है एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको नाम दे देते हैं x, इसको नाम दे देते हैं y, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, x माइनस वाई, हमको ये प्रूव करना है बस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम RHS सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, देखो है ना। हमने क्या किया, इसको नंबर, अच्छा देखो बच्चों, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कॉर्ड इक्वल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कॉर्ड इक्वल है। तो बेसिकली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये एंगल 1 होगा तो ये भी एंगल 1 होगा, बिकॉज ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा ही है, समझ में आया? सिमिलरली ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, बिकॉज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमको बोला है x माइनस 5, पहले तो हम लोग करते हैं x माइनस 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया 2, तो ये भी 2 होगा बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 3, तो ये भी होगा 3। अब हमको पता है x माइनस 5 पहले हम निकालते हैं ना, x माइनस 5, तो हमको पता है x जो होगा ये वाला ट्राइंगल में, ये x ये होगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, समझ में आया? इसको सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, y से, y क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक है, ये समझ में आया? इस ट्राइंगल में बेसिकली तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो x क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है हमको, समझ में आया? तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 माइनस 180 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 2 माइनस एंगल 3, ठीक है। लेकिन हमको तो हाफ चाहिए, हमको बेसिकली RHS में क्या चाहिए, हाफ चाहिए। तो हाफ अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। बस अब हमको एंगल ABC की वैल्यू ये लेके आनी है, एंगल 2 माइनस एंगल 3, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, एंगल ABC। पहले तो एक चीज समझो, मेरे को एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा DBE, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये एंगल है 1 और 3 और ये भी एंगल है 1 और 3, ठीक है। तो मैं एंगल B को लिख सकता हूँ 180 माइनस D प्लस E, इतना तो समझ में आ गया, सही बात है। ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल D,
एंगल डी क्या हो जाएगा 1+3 और एंगल ई वो भी क्या हो जाएगा 1+3, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। सही बात है। अब ये हो जाएगा 180 ये हो गया एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अभी प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फिगर देखो, यहाँ पे जो सेंटर है इस सेंटर के अराउंड जो है 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अब हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो बच्चों, हमको पता है कि जो 360 डिग्री होगा वो इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा प्लस वाई होगा प्लस एक्स और वाई तो आ गया, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब यहाँ पे 1 और 1 है, यहाँ पे भी 1 और 1 है। अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एंगल 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, और सिमिलरली इसमें भी वही होगा बिकॉज ये भी एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है। तो बेसिकली मुझे ऐड करना है, ठीक है। 360 मुझे चाहिए तो मुझे ऐड करना है, तो 180 180 हो जाएगा 360 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एंगल 1। कैसे, ये एंगल 1 ये एंगल 1 ये एंगल 1 ये एंगल 1, तो 4 टाइम्स ऑफ एंगल 1। अच्छा एक्स और वाई क्या होगा, अगेन अगेन अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं तो एक्स क्या होगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, ठीक है। और वाई क्या होगा इसमें, अगेन 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। बस यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 360 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। देखो ये 360 और ये 360 कैंसिल, ये वाली चीज ये वाली चीज और ये वाली चीज सब राइट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो सब नेगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो 4 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 360। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब इस 180 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पुट कर दी, जो हमने एबीसी की वैल्यू निकाली थी, समझ में आया। तो ये हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में देखना प्लीज, है ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 माइनस, अब यहाँ पे देखो बच्चों ये माइनस जो है वो अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव ऑफ 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। बस ये हो गया प्रूफ। हमने हाफ ऑफ जो डिफरेंस फाइंड किया था वो ये फाइंड किया था और एंगल बी हमारा ये आ गया, तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ rhombus as diameter passes through the point of intersection of diagonal। देखो बच्चों एक rhombus है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि rhombus के किसी भी साइड पे अगर आप सर्कल बनाओगे तो वो डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा, ठीक है। ये हमारा डायगोनल होगा, ठीक है, और ये हमारा दूसरा डायगोनल, सही बात है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या बोला है कि इसमें अगर मैं सर्कल बनाऊं डायमीटर एज अ साइड को लेके तो ये सेंटर से पास होगा, हमको ये बोला है, ठीक है। फिगर इतना एक्यूरेट नहीं है बट अभी चलाओ, है ना। तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, अब देखो बच्चों हमको पता है कि अगर मैं एडी को डायमीटर लूंगा, सही बात है, तो एडी जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल सबटेंड करेगा 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज वो डायमीटर है। हमको पता है कि सर्कल में अगर डायमीटर एंगल बनाएगा सर्कल पे तो वो क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो पहली बात तो हमको ये समझ में आ गया। और दूसरी चीज अगर मैं देखूं कि ये जो साइड है इससे ये जो लाइन जा रही है वो भी आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर, क्यों रोम्बस की जो डायगोनल होते हैं वो हमको पता है, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा हुआ है कि रोम्बस के डायगोनल आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो रोम्बस के डायगोनल भी परपेंडिकुलर है और जो अगर मैं इसको डायमीटर ले रहा हूं तो ये 90 बना रहा है, तो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास कर रहा है तभी 90 बन रहा है। बिकॉज अगर मैं इसको डायमीटर ले रहा हूं तो 90 बन रहा है और डायगोनल भी इंटरसेक्ट 90 पे करते हैं, तो डेफिनेटली ये वहीं से पास होगा, सिंपल सा रूल है। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a parallelogram. A circle through ABC intersects CD at E, ठीक है। बेसिकली एक पैरेललोग्राम पहले पहले बना देते हैं इस तरीके से, ये है A, ये है B
ये है सी और ये है डी। अब बोल रहा है ए बी सी से पास कर रहा है एक सर्कल, ठीक है, ए बी सी से, और इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को एट ई पे, ठीक है। पहले तो एक चीज समझो, पहले डायग्राम बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमें पता है ये ई है, ठीक है, ये ए, ये बी और ये हमारा सी। हमको प्रूव करना है ए ई इक्वल्स टू ए डी, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो हमने एंगल ए को मान लिया स्मॉल ए, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। अब हमको पता है अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये भी ए होगा, इतना तो बट ऑब्वियस है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये ए है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। सही बात है, इतना तो समझ में आ गया होगा, सही बात है। अब अगर ये ए है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस ए होगा। क्यों होगा 180 माइनस ए, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल हो गया। अच्छा, ये 180 माइनस ए है तो ये वाला एंगल क्या होगा, सोचो। देखो बच्चों, ये जो सर्कल है वो ए ई सी और बी से पास कर रहा है, तो जब भी सर्कल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से पास करता है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। तो ए ई सी बी हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 180 माइनस ए है तो ये ए होगा ना, तभी तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो इसको ए होना पड़ेगा, बिकॉज ए प्लस 180 माइनस ए इनका सम 180 होता है, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस ए, स्ट्रेट लाइन है। अब एक चीज देखो, ट्राइंगल ए डी ई में, ठीक है, एंगल डी और एंगल ई आपस में इक्वल है। कैसे, ये भी 180 माइनस है, ये भी 180 माइनस है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए ई, वही प्रूव करना था हमको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए सी एंड बी डी आर द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रहा है और प्रूव करना है डायमीटर है, ठीक है। तो एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड है, ऐसे और एक कुछ इस तरीके से, सही बात है। ये सेंटर है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा ए, ये हो जाएगा सी, ये है बी और ये है डी, और ये है, हमको ये प्रूव करना है क्या, कि ए सी और बी डी जो है होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा, हमको ये प्रूव करना। और ये बोला हुआ है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ए बी, बी से सी से डी और ए से डी। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये सेंटर ओ है तो मैं देखो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, ध्यान से देखना, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सही बात है। तो अगर ये एक्स होगा, सही बात है, तो ये भी एक्स होगा। सिमिलरली अगर ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, हमको इतना पता चल चुका है। अब यहाँ पे देखो, ये जो वाई है ये बेसिकली इस सेगमेंट से बन रहा है ऐसे, समझ में आया। और सिमिलरली ये ऐसे भी तो बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू वाई हो गया, समझ में आया, बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो इसको भी x लिख लो, इसको भी x लिख लो, बिकॉज जहां पे y होगा वहां पे x आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पकड़ा, तो यहाँ पे अगर ये एंगल y है, पहली बात तो ये दोनों ट्राइंगल वापस कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम लॉजिक, ठीक है। तो अगर ये y है, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, हमको पता ही है। और अगर ये y है तो ये भी y होगा। क्यों होगा भाई, भाई सेम सेगमेंट, ए बी का सेगमेंट आ रहा है, देखो ध्यान से, सही बात है। तो ये y है तो ये भी y होगा, समझ में आया? और अगर ये y है तो ये भी तो y होगा, बस सिंपल है। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई। बस अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ए बी डी को, तो यहाँ पे देखो सम क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होगा। देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90। बस, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो बेसिकली रेक्टेंगल तो प्रूव हो ही गया है, साथ ही साथ हमको पता है कि 90 डिग्री कौन सबटेंड करता है, डायमीटर, तो ए डी डायमीटर भी हो जाएगा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
Bisector of angle ABC triangle intersect the circumcircle DEF respectively. Prove that the angles of the triangle DEF are 90 minus angle half of A, 90 minus half of angle B, 90 minus half of angle C. सही बात है। देखो बच्चों, एक सर्कल है, ठीक है, इसमें ट्राइंगल एबीसी है, तो मैंने पहले ट्राइंगल एबीसी बना दिया। अब इसकी जो बाइसेक्टर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये डी हो गया। इसका बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ई हो गया, ठीक है, और इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ हो गया। ये समझ में आया बच्चों? ये हो गया सेंटर तुम्हारा, ठीक है, इसको नाम दे देते ओ। अब हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया ऐसे करके, ये ऐसे और ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो ट्राइंगल DEF है उसके जो एंगल्स होंगे, ये एंगल D होगा, ये एंगल E होगा और ये एंगल F होगा। हमको ये प्रूव करना है, समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, हमको पता है ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल A/2 होगा और सिमिलरली ये भी क्या होगा, A/2। लेकिन ये जो A/2 है, आप देखो ये A/2 कैसे बन रहा है, इस सेगमेंट से बना है, ठीक है, और इसी सेगमेंट से एक और एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको ये वाला एंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। सही बात है। और ये जो A/2 है वो इस सेगमेंट से बन रहा है और एक और सेगमेंट से बन रहा है, वो है ये, ध्यान से देखो, है ना, ये भी A/2 है, ठीक है, तो ये भी A/2 हो गया। बस अब इसी तरीके से करना है, ये हमको पता है ये B/2 है और ये भी क्या होगा, B/2। B/2 यहाँ पे बन रहा है इस सेगमेंट से, ठीक है, और एक और सेगमेंट से बन रहा है इस सेगमेंट से, ठीक है, EC वाले सेगमेंट से। तो EC वाले सेगमेंट से एक और एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी B/2 हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली ये C/2 है, ठीक है, ये अगर C/2 है तो ये इस सेगमेंट से बन रहा है। अब इसी सेगमेंट से एक और एंगल बन रहा है, देखो ये भी क्या होगा, C/2। समझ में आया? और अगर मैं इस B/2 की बात करूंगा, इस B/2, ठीक है, तो ये B/2 ऐसे बन रहा है और यहाँ पे भी B/2 ही आएगा। अब अगर मैं ये C/2 देखूं, ये वाला C/2, तो ये C/2 यहाँ पे आ जाएगा, बस, ठीक है। अब अगर मैं देखूं एंगल D जो आएगा वो होगा B/2 प्लस C/2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, B प्लस C को लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल A अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल A/2। बस हो गया एंगल D। सिमिलरली एंगल E आ जाएगा, ठीक है, एंगल E क्या है, A प्लस C है, तो वहां पे A प्लस C की जगह पे 180 माइनस बी आ जाएगा, तो एंगल E आ जाएगा 180 माइनस बी। और सिमिलरली एंगल F जो आएगा वो यहाँ पे A प्लस बी है, तो 180 माइनस, मतलब 180 माइनस एंगल C अपॉन 2, दैट इज 90 माइनस C/2। बस हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर सर्कल। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना, पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।